Mechanism of cytokinin effect. साइटोकाइनिन के प्रभावों की क्रियाविधि स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु इसका प्रभाव प्रोटीन व आरएनए में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। कुछ साइटोकाइनिन टीआरएनए के घटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो प्रतिकोडोन एंटीकोडोन के विन्यास का अभिनिर्धारण करते हैं। इस प्रकार ये एंजाइमों के संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। कैंडे तथा टेवर्स 1968 ने स्पष्ट किया कि साइटोकाइनिन्स की संरचना में आंशिक परिवर्तन होने पर ये टीआरएनए से संयुक्त होने से वंचित रह जाते हैं, परंतु इनके वृद्धिकारक प्रभावों में कोई कमी नहीं आती है। इस प्रकार यह संभव है कि पौधों में साइटोकाइनिन दो स्वरूपों में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रथम अवस्था में टीआरएनए से संलग्न रहकर यह तथा द्वितीय अवस्था मुक्त रूप से रहकर टीआरएनए संलग्न साइटोकाइनिन प्रोटीन संश्लेषण अर्थात एंजाइम निर्माण को नियंत्रित करता है तथा मुक्त या स्वतंत्र साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्ल अवक्रमक एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज आदि की सक्रियता को कम कर इनमें टीआरएनए की सुरक्षा करते हैं अथवा नए टीआरएनए के संश्लेषण में सहायक होते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के कार्य की प्रभाव। साइटोकाइनिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इनकी अत्यंत अल्प मात्रा ही अत्यधिक प्रभावशाली व कार्यकारी होती है, लेकिन इसके अधिकतर कार्यकारी प्रभाव ऑक्सिन की उपस्थिति में होते हैं। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में सभी साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रभावी तरीके से उद्दीपित करते हैं। साइटोकाइनिन स्थायी मृदुत्की कोशिकाओं में भी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। ब्राउन तथा वुड 1962 ने प्रदर्शित किया कि सदाबहार की सामान्य कोशिकाओं को बाहर से साइटोकाइनिन की आपूर्ति की जाए तो यह ट्यूमर कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। दास 1956 ने प्रदर्शित किया कि इंडोल एसिटिक एसिड अकेले तंबाकू में केवल कुछ समसूत्री विभाजन ही प्रेरित कर पाया है, जबकि इंडोल एसिटिक एसिड के साथ काइनेटिन का प्रयोग किया जाए तो अनेक विभाजन प्रेरित होते हैं। यद्यपि इनकी क्रियाशीलता की वास्तविकता क्रियाविधि ज्ञात नहीं है, परंतु ये स्पष्ट है कि कोशिका विभाजन के लिए इनकी उपस्थिति आवश्यक है। नंबर 2, कोशिका दीर्घन, सेल इलोंगेशन। कोशिका विभाजन के अलावा साइटोकाइनिन कोशिका विवर्धन को भी समान रूप से प्रभावित करते हैं। अरोड़ा तथा सहयोगियों 1556 ने तंबाकू की मूल कोशिकाओं में साइटोकाइनिन के बहिर्जात अनुप्रयोग एक्सोजीनस सप्लाई
से सामान्य की तुलना में 4 गुना अधिक विवर्धन पाया। कुरैशी 1956 ने भी साइटोकाइनिन के प्रभाव का विभिन्न पादपों में अध्ययन किया तथा पाया कि साइटोकाइनिन विभिन्न प्रजातियों की पत्तियों में वृद्धि के लिए प्रभावकारी है। नंबर 3, संरचना विकास, मॉर्फोजेनेसिस। पौधों में संरचना विकास साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन की अंतरक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। स्कूक तथा मिलर 1957 ने तंबाकू उत्तक संवर्धन प्रयोगों में यह स्पष्ट किया कि जड़ों व कलिकाओं में संभरण में ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का तुलनात्मक अनुपात एक निर्धारक कारक होता है। यदि संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन या साइटोकाइनिन हो तो कोशिका का विभेदन नहीं होता है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन 10:1 हो तो कैलस का निर्माण होता है और यदि ऑक्सिन का अनुपात बढ़ा दिया जाए तो कैलस में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि ऑक्सिन की तुलना में साइटोकाइनिन का अनुपात बढ़ा दिया जाए तो कैलस पर प्ररोह अथवा कलिका का विभेदन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार का प्रभाव बिग्नोनिया, एसर आदि में भी देखा गया है। इस प्रकार ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की पारस्परिक मात्रा व क्रिया कैलस में मूल व प्ररोह कोशिकाओं के विभेदन को नियंत्रित करती है। साइटोकाइनिन की अन्य संरचना विकास अनुक्रियाएं हैं। प्रोटोप्लास्टिड से प्लास्टिड का निर्माण, लिग्निन के जैव संश्लेषण द्वारा वाहिनिकाओं का विभेदन तथा पुष्पन व अनिषेक फलन का प्रेरण कर आदि। नेक्स्ट नंबर 4, रिचमंड लैंग प्रभाव। रिचमंड तथा लैंग 1957 ने जैंथियम की पत्तियों पर अलग अलग प्रयोगों में दिखाया कि साइटोकाइनिन के बहिर्जात संभरण से जीर्णता सेनेसेंस स्थगित रहती है। इस प्रभाव को रिचमंड लैंग प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जीर्णता से पूर्व पत्तियों में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल आदि का विघटन प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनिन की उपस्थिति में इन पदार्थों का अपघटन कम हो पाता है क्योंकि साइटोकाइनिन के प्रभाव से आरएनए संश्लेषण प्रेरित होता है तथा आरएनएज की सक्रियता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रोटीन संश्लेषण तथा क्लोरोफिल संश्लेषण जारी रहता है तथा जीर्णता का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। नेक्स्ट, प्रसुप्तता, डोरमेंसी। साइटोकाइनिन बीजों तथा अन्य भागों की प्रसुप्तता को भंग करने के लिए अत्यंत प्रभावकारी होते हैं। मटर के पौधे में ऑक्सिन के उपचार से पार्श्व कलिकाएं प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं, लेकिन यदि ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन का संभरण भी कर दिया जाए तो पार्श्व कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। धीमन 1958 सलाद के बीजों में प्रसुप्तता भंग करने के लिए लाल प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु काइनेटिन लाल प्रकाश की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार का प्रभाव तंबाकू, जैंथियम, लैमना आदि में भी देखा गया है। खान तथा टॉलबर्ट 1965 साइटोकाइनिन प्रसुप्तता को तोड़ने के लिए अतिरिक्त बीजों को अंकुरित के लिए प्रेरित करते हैं।
इकुमा तथा थीमन 1963 के अनुसार साइटोकाइनिन बीज पत्रकों में विभाजन प्रेरित करते हैं, जिससे ये फैलकर बीजावरण को तोड़ देते हैं। इस प्रकार अंकुरण प्रक्रिया को सरल कर देते हैं। नेक्स्ट, शीर्षस्थ प्रभाव का प्रतिकार, काउंटरएक्शन ऑफ एपिकल डॉर्मेंसी। साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं पर शिखाग्र कलिकाओं के प्रभाव को प्रतिकार करते हैं। साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव संवहनी उत्तक विभेदन से संबंधित है, जिससे पार्श्व कलिकाओं के विकास के लिए जल तथा विलेयों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। फॉक्स 1969 के अनुसार साइटोकाइनिन शिखाग्र कलिका के निर्माण का प्रतिरोध नहीं करते हैं, अपितु इनकी उपस्थिति में शिखाग्र कलिका का पार्श्व कलिकाओं के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, पोषण गतिशीलता, न्यूट्रिशनल मोबिलिटी। साइटोकाइनिन खनिज तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण व संचयन को प्रभावित करते हैं। गानिंग तथा वार्कली 1963 ने अपने अध्ययनों से बताया कि अमीनो अम्ल, फॉस्फेट तथा अन्य पदार्थ पादप में साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग के स्थल के आसपास एकत्र हो जाते हैं। यही कारण है कि उपापचयी पदार्थ अधिकांशतः विकासशील फलों व बीजों की ओर स्थानांतरित होते हैं, जहां साइटोकाइनिन की अधिकता होती है। नेक्स्ट, पुष्पन, फ्लावरिंग। महेश्वरी 1982 के अनुसार अल्प प्रदीप्त पादपों, शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे वॉल्फिया, लैमना आदि में साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है। साइटोकाइनिन पुष्पों में लिंग परिवर्तन करने में भी सक्षम होता है। अंगूर के पौधे में साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से नर पुष्पों में अंडपन का विकास देखा गया है, जिससे पुष्प द्विलिंगी हो जाते हैं।